नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे। इससे आप जैसे 10 mm, 15 mm, 20 mm कई साइज में पथरियां होती हैं। अगर 10 mm तक की पथरी है दोस्तों, इस उपचार से घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं। एक पैसे नहीं लगेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले मित्रों, हम ये जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है, ये क्यों होता है। तो दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात, पित्त, कफ। इस 3 दोष को आप बैलेंस करके रखेंगे तो कभी कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, आपको गंदा पानी नहीं पीना है। जैसे आपका नल में देख लेना है, कहीं नल में बालू तो नहीं आ रहा है पानी से। अगर पानी से बालू आ रहा है तो फिर आप रख दीजिए मटके में, वो जब नीचे साफ़ हो जाए तब ये। या आप जब नल लगवाइए तो उसमें दोस्तों जाली लगती है, जाली लगवा लीजिए। या फिर वाटर, साफ पानी पीजिए, यानी गंदा पानी मत पीजिएगा। दूसरा कारण है, ये हर एक पानी में छोटे छोटे, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जाकर के वहाँ पे किडनी में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा मात्रा में जब पानी पीते हैं तो किडनी सब कुछ फिल्टर कर देती है। इसलिए कम से कम नॉर्मल, अगर आप ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर रहे हैं तो 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। जैसे आपका काम, अगर मान लीजिए कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, आपके शरीर से ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो आपको दोस्तों 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अपने मेहनत के हिसाब से आप पानी, यानी कहने का मतलब है पानी अधिक से ज़्यादा पीजिए। और दोस्तों, आपको जो आंवला पाया जाता है, नींबू पाया जाता है, ये सारी चीज़ें अपने खाने में लाइए। हरी साग सब्जियाँ खाइए, बथुआ खाइए, पालक खाइए। जो सीजन आता है हरी साग सब्जी खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी खाइए। और जो ये फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये सारी अपने खाने में कुछ ना कुछ हरी मात्रा लाइए। और जो बाहर की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे रिफाइंड डालना छोड़ दीजिए, नमक छोड़ दीजिए। नमक के स्थान पर सीधा नमक या ब्लैक नमक खाइए। चीनी बिल्कुल मत खाइए। चीनी एकदम धीमा जहर है, धीरे धीरे ये आपके शरीर को खोखला कर देता है। और चीनी को पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए चीनी को अवॉइड करके इसके स्थान पर गुड़ लीजिए। अगर गुड़ नहीं पसंद है तो दोस्तों, आप धागे वाले एक मिश्री आती है, उसका प्रयोग करिए। मतलब मीठा कम से कम प्रयोग करिए। और मैदा चिकना होता है, तो दोस्तों इस चिकने की वजह से आपके आंतों में जाके चिपक जाता है, आपके आंतों में। और मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, कोई भी चीज़ मत खाइए। तेल, समोसा, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। जब ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा खाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका पाचन ठीक से काम नहीं करेगा। जब सब कुछ ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हटाना। डिब्बा बंद चीज़ कोई नहीं खाना है। मिठाई कम से कम खाना है। नमक कम से कम खाना है। तली भुनी चीज़ें कम से कम खाना, कम से कम। धूम्रपान छोड़ दीजिए, सिगरेट छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। अब आपको कुछ और नियमों का पालन करना होगा। आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। अब इसके लिए आपको 10 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो 4 से 5 बजे उठिए, जाइए, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करिए। तो दोस्तों, जितना योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपका क्या होगा, आपका शरीर उतने फुर्तीला बनेगा। शरीर का हर एक अंग पॉजिटिव हो जाएगा, एक्टिव रहेगा। दोस्तों, 2-3 योगा जरूर करिए। आप अनुलोम विलोम जरूर करिए। नाड़ी शोधन है, पूरे शरीर के अंग अंग तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। कपालभाति जरूर करिए। कपालभाति करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं। अगर आप कपालभाति 15-20 मिनट डेली कर लीजिए, इससे किडनी स्टोन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। अनुलोम विलोम और कपालभाति करने से दोस्तों, शरीर में कहीं पे भी कोई छोटे मोटे गांठें हैं, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। इसे रोज़ करिए। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम। ये 2 योगा तो आप जरूर करिए। शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य नमस्कार का प्राणायाम करिए, प्राणायाम। और कुछ मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन जरूर करिए। और इसमें दोस्तों, कैल्शियम का एक्स्ट्रा फूड मत लेना। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा शरीर में बढ़ने से भी एक क्रिस्टल बनते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं तो कैल्शियम की टैबलेट आप बंद कर दीजिए। बस ऐसे नेचुरल चीज़ें जो होता है उसी को आप लेना है। अब शुरुआत क्या करना है, आपको सुबह से ही कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। जैसे सुबह आप जब उठिए, तुरंत 3 से 4 गिलास नींबू पानी पीजिए।
गुनगुना पानी और नींबू, एक 3 से 4 गिलास पीजिए। अगर छोटी पथरियां हैं, जैसे छोटे पथरी 3 mm की है, 4 mm की है, 5 mm की है, तो 5 mm तक तो नींबू पानी से ही निकल जाता है। नींबू पानी लीजिए, गाजर का जूस लीजिए, अनार का जूस लीजिए, चुकंदर का जूस लीजिए, संतरे का जूस लीजिए। ये सारे जूस आप अपने खाने में, डाइट में शामिल कर लीजिए, तो 3 से 4 mm तक की जो पथरी है वो खत्म हो जाएगी। अगर 6 mm से ऊपर की पथरी जो है, 5-6 mm के ऊपर से पथरी है, उसके लिए मैं उपचार बता रहा हूँ। लेकिन आपको योगा एक्सरसाइज करना है, तली भुनी चीज़ें हटा देना है, ये नियमों का आपको पालन करना है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। आज हम देखते हैं सब लोग दोस्तों खाना खाते रहते पानी पीते रहते हैं। कहीं पार्टी में गए, खाना खा लिए, 2 गिलास ठंडा पानी तो कभी मत पीजिएगा। अगर आपको किडनी स्टोन से बचना है, पेट रोग से बचना है, तो आप अपने जीवन में प्रण कर लीजिए, हमेशा आप गुनगुना पानी पिएंगे। हमेशा आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। और ये सारी बीमारियां किससे होती है? पेट से संबंधित है। और बात पित्त कफ आप बैलेंस कर लीजिए, कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए अब उपचार बताते। पहला उपचार हमने बता दिया, नींबू पानी आपको सुबह खाली पेट पीना है। सुबह सो करके उठिए, 3 से 4 गिलास नींबू पानी पीजिए। अगर 5 mm तक की पथरी है तो ऐसे ही निकल जाएगी। संतरे का रस पीजिए, अनार का रस पीजिए, सेब का रस पीजिए, गाजर का जूस पीजिए। ये सारे जूस आप शामिल कर लीजिए अपने खाने में। चुकंदर का जूस लीजिए। ये सारे जूस लेंगे, छोटी मोटी पथरियाँ ऐसे भी निकल जाएगी। चलिए जो आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, अगर 10 mm तक की ये पथरी है तो एक पत्थर चट्टा आता है। पत्थर चट्टा का पेड़ आता है, जिसको बायरोफाइलम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कई नाम दिया गया है। पत्थर चट्टा, बायरोफाइलम इंग्लिश में कहते हैं। और इसको दोस्तों एक नाम और दिया गया है, दोस्तों पश्म पथरी कहते हैं, और पाषाण वेद, इसे पाषाण वेद भी कहते हैं। आयुर्वेद पाषाण वेद पेड़ में कहीं कहीं से कहा जाता है, तो पत्थर चट्टा नाम से ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों इसकी 2 पत्तियां लेना है। कितना लेना है? 2 पत्तियां। तो उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एंटी इंफ्लामेटरी, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके पत्ते कितना लेना है? 2 पत्ते। 2 पत्ते सुबह, 2 पत्ता शाम को। ये पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा, सब जगह आसानी से मिल जाता है। और इसे कुछ नहीं करना, इसके पत्ते लाइए, मिट्टी पे गिरा देंगे तो भी ये जम जाता है। आप मिट्टी पे गिरा देंगे तो भी ये जम जाएगा, इतना वो होता है। तो दोस्तों इससे कहीं से भी ले लीजिए, पौधशाला से ले लीजिए, अगल बगल किसी को, तो हम कहेंगे एक पेड़ अपने घर पर लगा लीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही फायदे की बात कर रहे हैं, एक किडनी स्टोन के बारे में। तो 2 पत्ता सुबह, 2 पत्ता शाम, खाना खाने के पहले, यानी बासी मुँह लेना है। बासी मुँह खाली पेट इसे खाना है, गर्म पानी के साथ। चाहे चबा के खा लीजिए, चाहे इसे पीस करके गर्म पानी में मिला लीजिए, चाहे काढ़ा बना लीजिए, जैसे भी सुबह शाम आपको 2-2 पत्ता लेना है। कितना दिन लेना है? 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना आप लेंगे, 10 mm तक की पथरी निकल जाएगी। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड करवा के देख लीजिएगा क्या साइज है, क्या कंडीशन है। अगर आपको लगता है कभी कुछ और है तो दोस्तों फिर 2 से 3 महीने ले लेना, खत्म हो जाएगा। और जब पूरी पथरी निकल जाए तो उसके बाद भी 15 दिन ले लेना, जिससे दोबारा ना हो। अब दोबारा पथरी आपको ना हो, इसके लिए आपको योगा एक्सरसाइज, खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी के नियमों का पालन करना होगा, बात बैलेंसेशन मेंटेन रखना होगा। ये तो हो गया पहला उपचार। दूसरा उपचार आपको लेना है दोस्तों, गिलोय का चूर्ण। गिलोय का चूर्ण 50 ग्राम, आंवला का चूर्ण 50 ग्राम, ड्राई जिंजर लेना है 25 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 25 ग्राम, गोखरू बीज का चूर्ण लेना है 25 ग्राम। दोस्तों ये सारे 25 ग्राम, 50 ग्राम, गिलोय 50, आंवला 50, ड्राई जिंजर 25, अश्वगंधा 25, गोखरू का बीज 25, ये सारे चूर्ण पाउडर ले लीजिएगा, या साबुत लाकर घर पे पाउडर बना लीजिएगा। ये सारे पाउडर एक में मिला लीजिएगा। पाउडर एक में मिलाने के बाद ये 2-2 चम्मच, इसे 2-2 चम्मच सुबह शाम, 2-2 चम्मच सुबह शाम आपको खाना खाने के 1 घंटे के पहले या खाना खाए के 2 घंटे के बाद, जो आपको अच्छा समझ में आए, जैसा आपके टाइम हो। खाना खाने के 1 घंटे बाद पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद, इसे आपको 2-3 महीने ले लेंगे तो दोस्तों जड़ से खत्म हो जाए। ये 2 उपचार आप कर लीजिए। 10 mm तक की पथरी 100% घर पे बैठ के आप उसे निकाल सकते, कोई उसमें 2 राय नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट।
इसे आप घर पे बैठ के अपनाइए। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग अपना इलाज घर पर करें, अपने करोड़ लाखों रुपए की बचत करें, जो ऑपरेशन से झंझट से बच जाए। अगर 10 मंथ के ऊपर की पथरी है तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, देखिए क्या वो राय देते हैं, क्या सलाह देते हैं। अब तो कुछ ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि बिना ऑपरेशन के तोड़ के निकाल देते हैं, अंदर तोड़ देती हैं, फिर दवाएं दी जाती हैं जिससे निकल जाती है। कुछ दवाएं ऐसे बनी बनाई भी आती हैं दोस्तों, अगर उसको आप लेकर के खरीद के पीना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी दवा यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे। तो आपको अगर वो दवा भी लेनी है, बना बनाया जो सिरप आता है, 3 महीने में पीने पे जड़ से ही किडनी स्टोन की पथरी निकल जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, उसका दवा का नाम हम बता देंगे, खरीद कर आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।